हेलो एंड वेलकम टू द चैनल जेआर स्टडी। माय नेम इज प्रियांशु दुबे। आप करंट अफेयर के क्रैश कोर्स के लेक्चर नंबर 12 या 13 की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फरवरी 2020 का करंट अफेयर। तो शुरुआत कर रहे हैं फरवरी 2020 के करंट अफेयर से। तो देखिए, पहला करंट अफेयर लिखा हुआ है सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्थापना कब हुई है। तो ध्यान रखिएगा कि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना सितंबर 1974 में हुई है। किस मिनिस्ट्री के अंडर काम करता है ये? तो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंतर्गत ये काम करता है। ठीक है, पर्यावरण मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है। और इसकी स्थापना सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की स्थापना हुई है। किस एक्ट के अंतर्गत हुई है? तो याद रखिएगा, वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974 के अंतर्गत इसकी स्थापना हुई है। और साथ में ये फंक्शन करता है किस एक्ट के अंतर्गत? तो इसके एक्ट के अंतर्गत तो काम करेगा ही, साथ में एक और एक्ट है जिसका नाम है एयर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1981। इन अधिनियमों के अंतर्गत यह सीपीसीबी केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड काम करता है। रट्टा लगा लीजिए, किसी भी वक्त इस ये क्वेश्चन यूपीपीसीएस में या बीईओ में या फिर रिव्यू ऑफिसर के एग्जाम में या यूपीएससी में टपक सकता है कभी भी। ठीक, आ चुका है यूपीएससी में, यूपीपीसीएस ने अभी तक पूछा नहीं है, तो हो सकता है पूछ ले ही कि कब स्थापना हुई और किस एक्ट के अंतर्गत हुई। तो याद रखिएगा कौन सा एक्ट होता है, मैंने वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पॉल्यूशन एक्ट 1974। ठीक है, दूसरा करंट अफेयर है स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 का किसको दिया गया? तो भारत में एक व्यक्ति जिसे कहा जाता है वन मैन, मतलब फॉरेस्ट मैन कहा जाता है, मतलब फॉरेस्ट मैन की इसको संज्ञा दी गई है। ये कौन है? इनका नाम है जादव पायेंग। इन्हें पद्मश्री मिल चुका है अभी पिछले साल, मतलब पिछले टाइम की और बात करूं तो इनको पद्मश्री मिल चुका है। तो ये जादव पायेंग, इन्हें वन मैन फॉरेस्ट मैन कहा गया है। ये स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार 2020 इनको दिया जा रहा है, जादव पायेंग को। याद रखिएगा, यह स्वामी विवेकानंद कर्मयोगी पुरस्कार मिलता है नॉर्थ ईस्ट के लोगों को। ठीक है, पूर्वोत्तर भारत के लोगों को मिलता है। ठीक, ये ध्यान रखिएगा। अगला देखिए, एक त्योहार से बोलते हैं लोग लोसार त्योहार। लोसार त्योहार हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। तिब्बती बौद्ध धर्म का यह त्योहार है। तो याद रखिएगा, लोसार त्योहार के अंतर्गत छम नृत्य बहुत महत्वपूर्ण है। तो किसी प्रकार का क्वेश्चन पूछ सकता हो सकता है आपसे, लोसार त्योहार पूछ ले कहां मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। या फिर पूछ ले छम नृत्य कहां पर मनाया जाता है? तो हिमाचल प्रदेश में लोसार त्योहार के अंतर्गत ये छम नृत्य प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, ये याद रखिएगा। अभी हाल में फरवरी 2020 में एक पूर्व प्राइम मिनिस्टर की 124वीं जयंती मनाएगी। उनका नाम क्या था? तो याद रखिए, मोरारजी देसाई। मैंने केशवानंद भारती केस में मोरारजी देसाई के बारे में बहुत विस्तार में चर्चा की है। इनके बारे में याद रखिए कि ये 12 साल तक लगभग इन्होंने डिप्टी कलेक्टर का पद भी संभाला हुआ है। गोधरा जो नाम आप लोग सुनते हो गुजरात में, उस स्थान पर। तो याद रखिएगा कि ये मोरारजी देसाई ने डिप्टी कलेक्टर का पद भी संभाला हुआ है और ये भारत के प्रधानमंत्री थे। इनकी 124वीं जयंती फरवरी 2020 में मनाई गई है। नाम है मोरारजी देसाई। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इनका और इंदिरा गांधी का बहुत पंगा चलता था। केशवानंद भारती केस का मेरा वीडियो देखिए, उसमें आपको सब कुछ समझ में आएगा। अगला है 28 फरवरी को हम लोग मनाते हैं राष्ट्रीय विज्ञान दिवस, नेशनल साइंस डे मनाया जाता है। क्यों भारत ये सेलिब्रेट करता है? क्योंकि 28 फरवरी 1981 को सीवी रमन ने घोषणा कर दी थी कि मैंने रमन प्रभाव को खोज लिया है। तो रमन इफेक्ट के कारण इनका ये 28 फरवरी को साइंस डे मनाया जाता है हर साल। याद रखिएगा कि 1930 में रमन इफेक्ट के कारण इनको नोबेल प्राइज मिला था 1930 में। इसी तरह ये याद रखिए कि नोबेल प्राइज में पहले भी कई बार बोलता चला आया हूं, फिर से बोल रहा हूं कि नोबेल प्राइज 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन से 6 क्षेत्र हैं? फिजिक्स में दिया जाता है, केमिस्ट्री में, मेडिकल साइंस, इकोनॉमी मतलब अर्थव्यवस्था, पीस शांति और साहित्य में दिया जाता है। इसके साथ ये याद रखिए कि पीस को छोड़कर ये जो 5 फील्ड के पुरस्कार है ये सारे के सारे दिए जाते हैं स्वीडन के स्टॉकहोम में, जबकि पीस दिया जाता है नॉर्वे के ओस्लो में। नॉर्वे की कैपिटल है ओस्लो, वहां पर पीस नोबेल पीस प्राइज दिया जाता है। बाकी 5 क्षेत्र में दिए गए प्राइज ये स्टॉकहोम जो कि स्वीडन की कैपिटल है वहां पर दिए जाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा 1930 में पुरस्कार मिला है रमन प्रभाव के खोज के कारण सीवी रमन को। 1930 में नोबेल प्राइज मिला है और नोबेल प्राइज 6 फील्ड में दी जाती है। साथ में याद रखिए कि नोबेल प्राइज की शुरुआत हुई है 1901 से। ठीक है, और इस बार की नेशनल साइंस डे की थीम थी वुमेन इन साइंस। थीम याद रखिए, क्वेश्चन पूछ सकता है। ह्यूमन ग्लोबल रिच लिस्ट 2020 फरवरी में निकली। इसके अनुसार सबसे अमीर व्यक्ति का नाम था जेफ बेजोस। ये अमेजन जो हमारी कंपनी है, जो
सामान का होलसेल करती है, जो हम लोग परचेज करते हैं, ऑनलाइन ट्रेडिंग करते हैं, ऑनलाइन परचेजिंग करते हैं। तो ये अमेजन कंपनी के मालिक है जेफ बेजोस। तो इनको मिला है सबसे अमीर का दर्जा। कौन सी लिस्ट है? नई लिस्ट का नाम है हुरुन ग्लोबल रिच लिस्ट, ठीक है। इसके अंतर्गत भारत के मुकेश अंबानी कहा गया है कि भारत में सबसे अमीर मुकेश अंबानी है, विश्व में वो 9वें नंबर पे हैं। सबसे टॉप पे कौन है? नाम है अमेजन के जेफ बेजोस। साथ में याद रखिएगा कि चीन के सबसे जो अमीर लोग हैं वो चीन से हैं, दूसरे नंबर पे हैं अमेरिका के लोग सबसे अमीर, ठीक है। याद रखिएगा चीन के लोग सबसे ज्यादा अमीर हैं, ऐसा बताइए इस लिस्ट में कि जो सबसे अरबपति लोग हैं वो चीन से बिलोंग करते हैं। 27 फरवरी को हम लोग मनाते हैं नेशनल प्रोटीन डे, राष्ट्रीय प्रोटीन डे मनाया जाता है 27 फरवरी को। आप मुझे कमेंट करके बताइए कि किस विटामिन को हम लोग कहते हैं, किस, मैं यहाँ पे प्रोटीन बोला है, मैं विटामिन पूछ रहा हूं, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए कि किस विटामिन को कहते हैं एंटी एजिंग विटामिन, ठीक है। फिर से बोल रहा हूं, आप कमेंट करके आंसर दीजिए, एंटी एजिंग विटामिन किसे कहा जाता है, ठीक, ये बताइए। चलिए आगे, हेनेगुया सेल्मिनसोला, ये छोटा परजीवी है, ऐसा बोला गया है कि इसका इन्वेंशन हुआ अभी हाल में, खोजा गया परजीवी। और इसके खोजा गया मतलब इसके हाल में इस विशेषता को खोजा गया कि यह परजीवी जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन का प्रयोग नहीं करता, ऑक्सीजन लेता ही नहीं है। हो सकता क्वेश्चन पूछ लिया जाए, तो याद रखिए इसका नाम है हेनेगुया सेल्मिनसोला। ये छोटा परजीवी है जो ऑक्सीजन के बिना जीवित रहता है। तो याद रखिएगा इस परजीवी का नाम है हेनेगुया सेल्मिनसोला, ठीक है। वर्ल्ड एनजीओ डे, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, गैर सरकारी संगठन दिवस, विश्व गैर सरकारी संगठन दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखिए 27 फरवरी को विश्व गैर सरकारी संगठन दिवस मनाया जाता है। जीएस के सेकंड पेपर में एनजीओ का कुछ पार्ट आता है, तो मेंस के में आप ये चाहे तो चिपका सकते हैं प्यार से, अगर कुछ नहीं आ रहा था। अभी हाल में क्या किया, Xiaomi जो कंपनी है, इस मोबाइल फोन कंपनी ने इसरो के साथ एक पैक्ट पे साइन किया है कि ये जो इसरो का नाविक है, जो नेविगेशन सैटेलाइट कॉन्स्टलेशन है, उसका प्रयोग करे। नाविक क्या है? तो IRNSS, इंडियन रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम, ये है नाविक, इसका नाम है नाविक। इसका प्रयोग करेगा Xiaomi मोबाइल फोन। इसके थ्रू, मतलब भारत ने क्या किया है, भारत नाविक के थ्रू क्या कर रहा है कि मैपिंग, जैसे हम लोग अमेरिका का जीपीएस ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम करते हैं यूज, उसी प्रकार का भारत का रीजनल नेविगेशन सिस्टम है, इसका नाम है नाविक, ठीक है। मुझे आप कमेंट करके बताइए कि नाविक में कितनी सैटेलाइट है। मुझे पता है लोग मारने वाले हैं, जो मुझे पता है शुरू से याद है, 777। मुझे कमेंट करके बताइए कि नाविक में कितनी सैटेलाइट काम कर रही हैं, ठीक है। मतलब करेंगे, अगर आगे जब 1500 किलोमीटर की रेंज तक नाविक का उपयोग किया जाएगा, 1500 किलोमीटर तक का, तो नाविक में कितनी सैटेलाइट काम करेंगे, ये बताइए आप मुझे, ठीक है। एक अभ्यास इंद्राधनुष अभ्यास 2 लोगों के बीच में हुआ, एक तो इंडियन एयरफोर्स और दूसरी है रॉयल एयरफोर्स, यूके की रॉयल एयरफोर्स और इंडियन एयरफोर्स के बीच में गाजियाबाद में यह अभ्यास हुआ, इसका नाम है इंद्राधनुष। तो याद रखिएगा इंद्राधनुष अभ्यास यूके और इंडिया के बीच अभी फरवरी में हुआ है गाजियाबाद में, ठीक है। तो ये करंट अफेयर था। मैंने आपसे 2 क्वेश्चन पूछे, मैं फिर से बोल देता हूँ। पहला क्वेश्चन मैंने बोला किस विटामिन को एंटी एजिंग विटामिन कहते हैं, और दूसरा क्वेश्चन मैंने पूछा कि नाविक में कितने सैटेलाइट काम करेंगे, आपको बताना है। साथ में मुझे ये बताइए कि रशिया की सैटेलाइट सिस्टम को क्या बोलते हैं, ठीक है। जिस प्रकार अमेरिका का जीपीएस है उस प्रकार और इंडिया का नाविक है, वैसे रशिया के सैटेलाइट सिस्टम को क्या बोला जाता है, ये आपको कमेंट करके बताना है। फरवरी का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर मैंने आपको बता दिया है, 10 से 11 करंट अफेयर है, ठीक है। इन सबको याद रखिए। इसी प्रकार फरवरी के 4-5 वीडियो अभी और आएंगे। फरवरी के जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर मैं पूरे करा दूंगा। प्लेलिस्ट बना दी गई है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए। पॉलिटी का मैंने कई सारी चीजें पढ़ा रखी हैं, वहां पर उनको देखिए वीडियो को। हिस्ट्री में महाजनपद मैंने अभी सुबह पढ़ाया है, कल भी पढ़ाया है, बुध भी पढ़ा दिया, जैन भी पढ़ा दिया, सबको देखिए। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बताई हैं, बहुत प्यार से बताई हैं। जितना आप देखेंगे उतना आपको फायदा होगा। फरवरी 2020 का करंट अफेयर है। तो इन्हीं शब्दों के साथ टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए, मैं लिंक शेयर कर दूंगा, टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिए। पीडीएफ कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे, उनको भी जाके पता करिए। मैं व्हाट्सएप नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, उस पर जाके आप जो टेस्ट सीरीज चलेगी उसको भी ज्वाइन करिए। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत।